शादी ना करने वाले को पसंद नहीं किया गया। कोई लड़का कोई लड़की शादी के काबिल हो, शादी न करे, इस्लाम में इसको अच्छा करार नहीं दिया गया। हम तो जन्नत में भी जाएंगे तो वहां भी कुंवारे नहीं रहेंगे, जन्नत में भी हमारी कोई बीवी होगी, जन्नत में भी हम डबल होंगे, हम सिंगल नहीं होंगे। सिंगल रहने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। कोई औरत बेवा हो गई, कोई किसी मर्द किसी की बीवी का इंतकाल हो गया, अगर वो शादी कर सकता है तो शरीयत कहती है उसको शादी करना चाहिए। बेवा औरत अकेली न रहे, मुतल्लका औरत अकेली न रहे, आदमी बीवी के इंतकाल के बाद अकेला न रहे, वो जब भी रहे अपने लाइफ पार्टनर के साथ रहे, अपनी शरीक हयात के साथ रहे। और ताकत अगर अल्लाह ने आपको दी है और इंसाफ कर सकते हो तो शरीयत ने आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 तक आपको शादी करने की इजाजत दी है। ये इस्लाम है मेरे प्यारे साथियों, ये अल्लाह का दीन है जो हमें और आपको मिला है। हम तो उस उम्मत से ताल्लुक रखते हैं कि जब मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि खाने काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ो, कल तक वो बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। जब खाने काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने का हुक्म मिला तो यहूदियों ने मजाक उड़ाया, कहा कि देखो भाई मुसलमानों का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, कल कहीं और मुंह करके नमाज पढ़ रहे थे और आज खाने काबा की तरफ नमाज पढ़ रहे हैं मुंह करके। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिमुल्लती कानू अलैहा क़ुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम। ऐ नबी, कुछ बेवकूफ लोग बोलेंगे कि मुसलमानों को उनके किबला से किस चीज ने हटा दिया। ऐ नबी जवाब दे दो, अल्लाह का हुक्म आ गया इसलिए मुसलमानों ने किबला बदल दिया, और पूरब का और पश्चिम का मालिक तो अल्लाह है। अल्लाह जिसको चाहता है सिरात मुस्तकीम का रास्ता दिखा देता है। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, और ऐ मुसलमानों हमने तुमको दुनिया की सबसे बेहतरीन उम्मत बनाया तो तुम्हारा किबला भी दुनिया का सबसे बेहतरीन किबला बनाया। आज साइंटिस्ट बोलते हैं कि जो खाने काबा है ये दुनिया का मिडिल है, दुनिया का सेंटर है खाने काबा। जो हमारा किबला है वो दुनिया का भी किबला है, वो दुनिया का मिडिल है, दुनिया का सेंटर है। मेरे प्यारे साथी, हमारा किबला सबसे अच्छा, हमारे नबी सबसे अच्छे, हमारा दीन सबसे अच्छा, और हमें जो किताब मिली कुरान वो किताब भी सबसे अच्छी किताब। वो किताब ऐसी कि 6 साल का बच्चा कुरान का हाफिज है और फर 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 पूरा कुरान तरावी में खड़ा होकर सुना देता है। दुनिया के किसी और मजहब की मिसाल ला के दिखा दो, दुनिया के किसी और मजहब में मिसाल ला के दिखा दो कि उस मजहब की आसमानी किताब को 6 साल का बच्चा भी याद कर ले और तरावी की नमाज में खड़ा होकर सुना दे। ये एजाज भी अल्लाह ताला ने अपनी किताब को दिया है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस कुरान को हमने उतारा है, इसकी हिफाजत हम करेंगे। 6 साल के बच्चे को हाफिज बना के इस कुरान की हिफाजत हम करेंगे, और कुरान की तफसीर में कोई गड़बड़ी न कर पाए, कुरान के माना और मतलब में कोई गड़बड़ी न कर पाए, इसका भी इंतजाम हम करेंगे। हम उलमा की जमात तैयार करेंगे, हम कुरान और हदीस बयान करने वाले उलमा को खड़ा करेंगे जो हर दौर में कुरान का सही मतलब लोगों को बयान करेंगे। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस कुरान को हमने उतारा है, इसकी हिफाजत भी हम करेंगे। हलवा खोर लोग इस कुरान की गलत तहरीफ नहीं कर पाएंगे। अपने पेट की दुकान चलाने वाले इस कुरान का गलत मतलब बयान करेंगे, मगर हम उलमाए हक को खड़ा करेंगे जो कुरान का सही मतलब दुनिया को बयान करेंगे। तो मेरे अजीजों, हम उस कुरान के मानने वाले लोग, मगर आज ये जूते क्यों पड़ रहे हमारे ऊपर? जिसका जी चाहता है हमें लाख सुना देता है, हमारी मस्जिदों को टेढ़ी नजर से देखने लगता है, हमारे मदरसों को बंद करने की बात करने लगता है, हमारे उलमा को सलाखों के अंदर डलवा देता है। क्यों? ये जिल्लत के हालात क्यों है मेरे प्यारे साथी? इसका जवाब अल्लाह ताला सूरह रात के अंदर देता है। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह ताला किसी कौम के हालात को तब तक नहीं बदलता जब तक वो कौम अपने करतूतों को न बदल ले। जब तुम अपने करतूतों को बदलोगे हम तुम्हारे हालात को बदल देंगे।
कल तक तुम इज्जतों को बचाने वाले बन करके आए थे, तुम दुनिया को हया का दर्स देने वाले बन के आए थे, आज तुम खुद बेहया बन गए। तुम दुनिया को ला इलाहा इल्लल्लाह का पाठ पढ़ाने आए थे, आज कब्रों पर सजदा करने वाले बन गए। कल तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने आए थे, आज बिदअतों के पैरोकार बन गए। कल तक तुम दुनिया को औरत का सही मकाम बताने आए थे, आज औरत तुम्हारे लिए भी खिलौना बन गई। कल तुम दुनिया को निकाह के जरिए, शादी के जरिए अपनी शर्मगाह की हिफाजत का दर्स सुनाने आए थे, और आज तुम्हारी शादियों में जहेज आ गया, तुम्हारी शादियों में बारात आ गई, तुम्हारी शादियों में मंगनी आ गई, तुम्हारी शादियों में लंबा चौड़ा खर्चा आ गया। तुमने खुद निकाह को मुश्किल बना के जिना को प्रमोट कर दिया, जिना को आसान कर दिया। जब तुम अपने करतूतों को बदलोगे, अल्लाह तुम्हारे हालात को भी बदल देगा। वइज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सुआ, और अल्लाह ताला जब किसी कौम के साथ बुराई का इरादा फरमाएगा, जब किसी कौम को बर्बाद करना चाहेगा, फला मरद्द लहू, तो कोई उसे नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। वइज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सुअन फला मरद्द लहू, आपकी बर्बादी का फैसला अगर आसमान पे हुआ है, जमीन का कोई लीडर, जमीन का कोई नेता, जमीन का कोई मिनिस्टर आपके हालात को ठीक नहीं कर पाएगा। वमा लहुम मिन दूनिही मिन वाल, और अल्लाह के सिवा आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। एक बात तो पक्की है मेरे साथ, अल्लाह हमसे नाराज है। इतना तो मानते हो ना कि अल्लाह नाराज है, और अल्लाह हमसे ज्यादा नाराज है। अब आप पूछे मौलाना साहब अल्लाह हमसे ज्यादा क्यों नाराज है? अरे हम जितने भी बुरे, हम तो मुसलमान हैं। कोई अल्लाह को नहीं मानता, कोई अल्लाह को गाली देता है, उससे भी ज्यादा अल्लाह हमसे नाराज है। हाँ, उससे भी ज्यादा अल्लाह हमसे नाराज। आइए मैं आपको बताता हूं। एक बाप के 5 बेटे हैं, 2 बेटे बड़े नाफरमान हैं, बाप की बात नहीं मानते, बाप की कदर नहीं करते, बाप हमेशा उनसे नाराज रहता है। लेकिन 3 बेटे ऐसे हैं जो बाप के बड़े लाडले बेटे हैं, बड़े लायक बेटे हैं, बाप की बड़ी इज्जत करते हैं, बाप का हक अदा करते हैं। अगर वो 3 लायक बेटे जो बाप के बड़े लाडले बेटे हैं, अगर वो 3 लायक बेटे अगर वो गलत हो जाएं, वो गड़बड़ हो जाएं, वो बाप के नाफरमान बन जाएं, वो गलत काम करने लगे, तो बाप को ज्यादा तकलीफ होती है। जो 2 बिगड़े हुए वो तो बिगड़े ही हुए, जो 3 बाप के लाडले बेटे हैं, अगर वो गलत काम करते तो बाप को ज्यादा तकलीफ होती है, बाप ज्यादा नाराज होता है, बाप ज्यादा गुस्सा होता है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, ये मैंने एक मिसाल आपको समझाने के लिए दी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे बहुत मोहब्बत करता है, हम उसके महबूब नबी की आखिरी नबी के उम्मती हैं। उस अल्लाह ने हमको बहुत नवाजा है, लेकिन जो काम यहूदियों ने किया था वो काम अगर हम करेंगे तो अल्लाह हमको माफ नहीं करेगा। अल्लाह ने यहूदियों को भी बहुत नवाजा था। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। ऐ बनी इस्राईल, हमने तुमको बहुत नेमतों से नवाजा। रेडीमेड खाना उतरता था आसमान से बनी इस्राईल, कभी हमारे लिए रेडीमेड खाना नहीं उतरा। बनी इस्राईल के रेडीमेड मन्नो सलवा उतरता था। उलमा ने लिखा है कि मन जो होता था ये हलवा टाइप का मीठी चीज कोई चीज थी, और सलवा जो था ये कोई परिंदा था। रेडीमेड गोश्त मिल रहा है, रेडीमेड मिष्टी मिल रही है, मिठाई मिल रही है, और इतने कमबख्त थे कि ये रेडीमेड खाना उनको मिल रहा था, तब भी उनको पसंद नहीं आया। और उन्होंने कहा कि ऐ मूसा, अपने रब से कहो कि हमें ककड़ी चाहिए, हमें तरकारी चाहिए, हमें सब्जी चाहिए, हम रोज रोज ये मन्नो सलवा नहीं खाएंगे। बड़े नखरे उठाए गए बनी इस्राइल के, बड़ी अल्लाह ताला ने उनके ऊपर करम किया, मगर बनी इस्राइल ने क्या किया? ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कनतु व बाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह। जलील कर दिया अल्लाह ताला ने, रुसवा कर दिया अल्लाह ताला ने, अल्लाह का गजब उनके ऊपर नाजिल हुआ। इतनी लाडली कौम थी अल्लाह की, अल्लाह ने इतना नवाजा था, मगर दुनिया की सबसे जलील कौम बन गई।
जलील कौम बन गई दुनिया की मेरे प्यारे साथी, इतनी जलील कौम बन गई। मुसलमान नमाज में खड़ा होता है, सूरह फातिहा पढ़ता है, क्या कहता है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सूरह फातिहा पढ़ता है मुसलमान, क्या कहता अल्लाह से? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमको सिरात मुस्तकीम पे चला, हिदायत के रास्ते पे चला, सही रास्ते पे चला, इस्लाम के रास्ते पे चला। कभी आपने गौर किया? पांचों टाइम की नमाज में अगर सुन्नतों को निकाल दो, नफिल को निकाल दो, सिर्फ फर्ज नमाज को अगर सोच लो, 5 टाइम की नमाज में 17 बार आप अल्लाह से दुआ करते हैं, परवरदिगार तू हमको सिरात मुस्तकीम पे चला, हमको हिदायत के रास्ते पे चला। क्यों दुआ करते हो अल्लाह से? हमने रोजी तो बार बार नहीं मांगी, हमने बच्चों की तंदुरुस्ती तो बार बार नहीं मांगी, हमने दौलत तो बार बार नहीं मांगी, हमने हिदायत बार बार मांगी। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, आय अल्लाह तू सिरात मुस्तकीम पे चला, इसलिए कि हिदायत से बड़ी कोई नेमत नहीं है, हिदायत से बड़ी कोई दौलत नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, इसी मुल्क में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो जाहिल नहीं, पढ़े लिखे लोग हैं। कोई अदालत का जज बना हुआ है, कोई वकील है, कोई आला दिमाग वाला है, बड़ा पढ़ा लिखा है, मगर गाय के गोबर को वो खा रहा है, गाय के पेशाब को वो पी रहा है, किसी शर्मगाह के आगे हाथ जोड़ रहा है, किसी पत्थर के बुत के आगे हाथ जोड़ रहा है, किसी नदी को देख करके सजदा कर रहा है, किसी जानवर के आगे सजदा कर रहा है। इतने बेहतरीन पढ़े लिखे लोग, इतने आला दिमाग वाले लोग भी अपने क्रिएटर की, अपने पैदा करने वाले की इबादत नहीं कर रहे, जानवर की इबादत कर रहे हैं, शर्मगाह की इबादत कर रहे हैं, नदी की इबादत कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, उन लोगों के बीच में अगर अल्लाह ताला ने आपको ईमान वाला बनाया है, आपको तौहीद वाला बनाया है, आपकी पेशानी अगर एक अल्लाह के दर पे झुक रही है, आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं, आपसे बड़ा खुशनसीब कौन है मेरे भाई? आपसे बड़ा किस्मत का धनी कौन है? आपसे बड़ा खुशकिस्मत कौन है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इसीलिए हम सूरह फातिहा में बार बार अल्लाह से यही कहते हैं, आय अल्लाह जब तूने हमको मुसलमान बनाया है, इस्लाम पर चलने वाला बनाया है, आय अल्लाह तूफान आ जाए, सैलाब आ जाए, मुश्किलें आ जाए, इस रास्ते से हमको कभी न हटाना। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, आय अल्लाह तू सिरात मुस्तकीम पे हमको चलाना। कुछ भी हो जाए, इस रास्ते से हमें हटने मत देना। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐ अल्लाह हमें तू उनके रास्ते पर चलाना जिनके ऊपर तेरा इनाम हुआ, तेरा करम हुआ, तेरा उपकार हुआ। तू नबियों के रास्ते पे हमको चलाना, तू सिद्दीकीन के रास्ते पे हमको चलाना, तू शहीदों के रास्ते पे हमको चलाना, तू वलियों के रास्ते पे हमको चलाना। लोग कहते हैं ये वहाबी लोग नबियों को नहीं मानते, लोग कहते हैं ये अहले हदीस लोग वलियों को नहीं मानते। अरे नादान, अहले हदीस तो वो है जो पांचों टाइम की नमाज में इमाम बनता है तब भी, मुक्तदी बनता है तब भी, जनाजे की नमाज पढ़ता है तब भी, तरावी की नमाज पढ़ता है तब भी, ग्रहण की नमाज पढ़ता है तब भी, हर नमाज में कहता है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐ परवरदिगार हमको नबियों के रास्ते पे चलाना, हमको सिद्दीकीन के रास्ते पे चलाना, हमको शहीदों के रास्ते पे चलाना, हमको तू वलियों के रास्ते पे चलाना। हम तो वलियों के रास्ते पे चलने की दुआ करते हैं, मगर हाँ हमसे ये तो न हो सकेगा कि हम नमाज न पढ़ने वालों को अल्लाह का वली मान ले, हम नशा करने वालों को अल्लाह का वली मान ले, हम इस्लाम के खिलाफ चलने वालों को अल्लाह का वली मान ले, जो हवा में उड़ने लगे उसको अल्लाह का वली मान ले, जो आग पे चलने लगे उसको अल्लाह का वली मान ले। ओ लोगों कान खोल करके सुन लो, सबसे बड़ा अल्लाह का वली कौन है? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। सबसे बड़ा अल्लाह का वली वो है जो ईमान वाला हो, जो मुत्तकी हो, जो ईमान वाला है, जो तकवा वाला है, वो अल्लाह का वली है। और अहले हदीस से बड़ा कोई वलियों को मानने वाला नहीं। हम मानते हैं तमाम वलियों को, हम मानते किसी से, मानते अल्लाह से। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम,
अय अल्लाह उनके रास्ते पर चला जिनके ऊपर तेरा इनाम हुआ। उसके बाद हम क्या कहते हैं, गैरिल मग़दूबि अलैहिम, अय अल्लाह उनके रास्ते पर तू हमको न चलाना जिनके ऊपर तेरा गजब नाजिल हुआ। अब जरा बताना सिकटिया वालों, ओ बटरहा वालों, ओ आसपास के गांव से आने वाले भाइयों, जरा बताना, ईमानदारी से बताना कि किन के ऊपर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ, किन को अल्लाह ने मग़ज़ूब अलैहिम कहा, और किन के रास्ते से बचने की हम हर नमाज में दुआ कर रहे हैं, गैरिल मग़दूबि अलैहिम, ऐ अल्लाह तू उनके रास्ते पर हमको न चलाना जिनके ऊपर तेरा गजब नाजिल हुआ, जिनसे तू नाराज हुआ, जिनसे तू गुस्सा हुआ। कौन मुराद है इससे? यहूदी मुराद है, इससे यहूदी मुराद है। और हम पांचों टाइम की नमाज में अल्लाह से कहते हैं, अल्लाह हमें यहूदियों के रास्ते पे न चलाना। ये यहूदी तो बड़े अच्छे लोग थे, अल्लाह के बड़े लाडले लोग थे, अल्लाह के बड़े चहेते लोग थे, अल्लाह ने बड़ा इनाम से इनको नवाजा था। मगर जब ये यहूदी हराम खोर हो गए, ये सूद खोर हो गए, ये ब्याज खोर हो गए, ये नबियों को कत्ल करने लगे, ये नबियों का मजाक उड़ाने लगे, जब ये अल्लाह को नाराज करने लगे तो क्या हुआ, फबाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, अल्लाह के गजब के हकदार बन गए। ओ मुसलमानों, कान खोल करके सुन लो, अल्लाह का कानून सबके लिए बराबर है। जो काम यहूदियों ने किया वही काम हम करेंगे तो हम भी अल्लाह के गजब के हकदार बन जाएंगे। और आज अल्लाह के गजब के हकदार हम बन चुके हैं। हर तरफ से जूते पड़ रहे हैं हमारे ऊपर, हर तरफ से जलील हो रहे हैं, अल्लाह के गजब के हकदार बन रहे हैं मेरे साथ। हम अल्लाह से क्या कहते हैं, आए अल्लाह तू उनके रास्ते पे हमको न चलाना जो जिनके ऊपर तेरा गजब नाज़िल हुआ। अच्छा, यहूदियों के यहाँ सबसे बड़ा क्राइम